नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे लूसेंट में दिए हुए बौद्ध धर्म के बारे में और उससे संबंधित विशेष जानकारियाँ। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुधोधन शाकगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। 1 बूढ़ा व्यक्ति, 2 एक बीमार व्यक्ति, 3 शव एवं 4 एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया गया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ सिद्धार्थ कोष्ठ में बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे इन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण की, जिसे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों, यहाँ गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से शून्य का ज्ञान प्राप्त किया था और रुद्र करामपुत से शिक्षा योग का ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। बौद्ध धर्म के जो प्रतीक है, बुद्ध की कौन कौन से जन्म में जो घटना है उससे संबंध स्थापित होते हैं, ये दिखाया गया है। जन्म कमल एवं सार। जन्म का प्रतीक है कमल एवं सार। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक है पीपल। प्रथम उपदेश का प्रतीक है चक्र। निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। उरुबेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं असगासी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो निरंजना नदी है वो बोधगया में स्थित है, जो बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। देखिए, यहाँ पे मेंशन है बोधगया, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दी है। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया है। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया है। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश। कुशीनारा है जो अभी कुशीनगर के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ देवरिया
डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में चूंद्र द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अधीम पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों के संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अधीम पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। देखिए, यहाँ 3 पिटक हैं, जिसमें सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के अनुशासन तोड़ने पर प्रायश्चित सूची दी गई है और भिक्षु और भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों को सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। नोट: पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक बतगामनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं: दीघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुदक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथा है। खुदक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुदक निकाय में धम्मपद, नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, कोष्ठबंध, थेर गाथा, कोष्ठ स्वरूप, बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरी गाथा, बौद्ध कोष्ठ स्वरूप, बौद्ध भिक्षुणियों की गीत, कोष्ठबंध है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहला, भिक्षुक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहा गया है। नोट: बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं: बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध सभाएं: प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी पूर्व में स्थान: राजगृह। अध्यक्ष: महाकश्यप। शासनकाल: अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति। समय: 383 ईस्वी पूर्व। स्थान: वैशाली। अध्यक्ष: सभाकामी। शासनकाल: कलाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व। स्थान: पाटलिपुत्र। अध्यक्ष: मेघलीपुत्र टिस। शासनकाल: अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी। स्थान: कुंडल वन। अध्यक्ष: वसुमित्र अश्वघोष। शासनकाल: कनिष्क। चतुर्थ
बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये है 1 दुख, 2 दुख समुदाय, 3 दुख निरोध, 4 दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है 1 सम्यक दृष्टि, 2 सम्यक संकल्प, 3 सम्यक वाणी, 4 सम्यक कर्मांत, 5 सम्यक आजीव, 6 सम्यक व्यायाम, 7 सम्यक स्मृति एवं 8 सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। 1 अहिंसा, 2 सत्य, 3 अस्तेय कोष्ठ चोरी न करना, 4 अपिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, 5 मद्य सेवन न करना, 6 असमय भोजन न करना, 7 सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, 8 धन संचय न करना, 9 स्त्रियों से दूर रहना, 10 नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा परिपद का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों को दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। नोट: भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। स्तूप: बौद्धिक काल से भारत में प्रचलित सावधान टीले थे, जिसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। के शासन काल में स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसने अपने राज्यकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ: टाबू मठ स्थान: ताबो गांव
स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश राज्य हिमाचल प्रदेश। नाम गयाल मठ। स्थान धर्मशाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ। स्थान लद्दाख राज्य लद्दाख। मठ थिकसे मठ। स्थान लद्दाख राज्य लद्दाख। मठ सासुर मठ। स्थान लाहौल स्पीति राज्य हिमाचल प्रदेश। मठ मिंड्रालिंग मठ। स्थान देहरादून राज्य उत्तराखंड। मठ रुमटेक मठ। स्थान गंगटोक राज्य सिक्किम। मठ तवांग मठ। स्थान अरुणाचल प्रदेश राज्य अरुणाचल प्रदेश। मठ नाम डार्लिंग मठ। स्थान मैसूर राज्य कर्नाटक। मठ बोधिमंडा मठ। स्थान बोध गया राज्य बिहार। वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों के नीचे रखे गए थे। स्तूपों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला अवशेष स्तूप, जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए हैं, जैसे सांची का स्तूप। 2 वस्तु स्तूप, जिसमें बुद्ध और उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं रखी गई हैं, जैसे वैशाली का स्तूप। 3 स्मारक स्तूप, जो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप। 4 प्रतीकात्मक स्तूप, जो बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाए गए हैं, जैसे लेह स्तूप। मन्नत स्तूप, जो यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए गए। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। उत्तर प्रदेश में पिपराहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। भाजा गुफाएं ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। यह महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिला में स्थित है। यह हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। गुफा में कई स्तूप हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।